बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत खास है, जो कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर दूसरे तीसरे शख्स के अंदर मौजूद होती है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दूसरों के कमजोर पहलुओं को मत छेड़े। क्या ये जरूरी है कि हम हर मुलाकात में, हर टेलीफोनिक गुफ्तगू में दूसरों के कमजोर पहलुओं को ही छेड़े? जैसे कि तुम्हारी बच्ची का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, बच्चे को नौकरी नहीं मिली, तुम्हारी शादी को इतना अरसा हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुना रहे, 5 सालों में बस एक ही बच्चा है, रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? ये तुम्हारे चेहरे पे इतने दाने क्यों निकल आए? पहले तो इतना प्यारा सा चेहरा था, इतने मोटे क्यों हो गए हो? पहले इतना बेहतरीन जिस्म था तुम्हारा, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? जरा सोचिए, आपके पास अगर ये सब नेमतें हैं तो क्या इसमें आपका क्या कमाल है? आपके बच्चे या बच्ची का रिश्ता हो गया तो क्या आपका अपना कमाल है? शायद आपके इर्द गिर्द आपकी मदद करने वाले और समझाने वाले लोग मौजूद थे, सिर्फ बातें और चस्के लेने वाले नहीं। या ऐसे लड़के और लड़कियां भी मौजूद हैं जो बाहर गलियों, बाजारों और सड़कों पर आवारा फिर कर रिश्ता खुद ढूंढते हैं और शरीफ औलाद वालिदैन पर भरोसा करती है। आपके बच्चे आला ओहदों पे, नौकरियों पे लग गए, क्या ये आपका अपना कमाल है? नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल भी ये आपका कमाल नहीं है, क्योंकि वो एक जात ऊपर मौजूद है जो जानती है कि कौन सी चीज किस इंसान को किस वक्त में देनी है। वो जात जानती है किसके सब्र को किस तरह और कितना आजमाना है और किसके शुक्र को किस तरह जांचना है, और ना ही आप किसी के घर के मसाइल को जानते हैं। याद रखिए, कभी किसी के बेटे ने अपने घर को बनाने की खातिर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी होती है, तो कभी किसी बेटी ने अपने माँ बाप की खिदमत की खातिर शादी नहीं की होती, और कहीं वालिदैन अपनी जिंदगी की रानाइयों में इतने मगन हो जाते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल ही नहीं रहता। कई हालात की मजबूरियां इंसान को खत्म कर देती हैं। अपने आप पर इतना गरूर मत कीजिए कि कहीं आपका गरूर आगे चलकर खाक में न मिल जाए और आपको आपकी औलाद तिगनी का नाच नचा दे। जितनी बड़ी आजमाइश इतना बड़ा अजर अजीम है, ये रब्बुल आलमीन का वादा है, लिहाजा ये काम आपका नहीं है। और क्या कभी आपको ये सवाल करते हुए अगले के चेहरे की अजियत नजर आती है? अगर हो सके तो किसी का वसीला और सहारा बने। अगर वसीला और सहारा नहीं बन सकते तो बातें हरगिज नहीं करें। क्या ऐसे कमजोर शख्स की बेबसी आप देखते नहीं? यकीनन कमजोरियां सबको नजर आती होंगी, लेकिन कुछ लोग महज अपने चस्के और अपने दिल की इस फजूल तरीन तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं। किसी भी बच्चे के मनफी पहलुओं को कभी भी नहीं उछालना चाहिए, न ऐसी चीजों के बारे में सवाल करने चाहिए जिनका ताल्लुक इंसान की किस्मत के साथ होता है। रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, क्यों टूट गया, नौकरी नहीं मिली, वगैरह वगैरह। मेरे सामने बैठ के जब कोई दूसरा इस मामले के बारे में सवालों जवाब करता है तो सामने वाले चेहरे की अजियत नहीं देखी जाती। सवाल करने वाला इतना बेहिस क्यों हो जाता है? अगर इन सब चीजों का दबाव होते हुए भी आपसे कोई मुलाकात करने आ जाए या आपसे फोन पे राब्ता कर ले, तो ये बात जरूरी नहीं है कि आपके उस जहनी दबाव में इजाफे का आप ही बाइस बने। हो सकता है उसने जहनी तनाव को खत्म करने के लिए मुलाकात रखी हो या फोन किया हो। बराहे करम दूसरों की तकलीफ का बाइस मत बने, किसी को झूठी तसल्लियां मत दें या अपना जाती मुफाद उठाने के लिए इसको झूठी उम्मीदें मत दिलाएं। अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए दूसरों की जिंदगियों को तबाह मत करें। जब कोई खुद आपसे अपना मसला बयान ना करे, किसी की जिंदगी के नाजुक मसाइल को मत छेड़े। हर मुलाकात में एक ही सवाल मत करें, रिश्ता नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, घर नहीं खरीदा अभी तक, वगैरह वगैरह। आपको अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जो भी होगा आपको वो खुद बता देंगे। बार बार पूछने का मकसद अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है तो सवाल करने से पहले
अपनी जात को खुद इस जगह पे रख कर सोचिए, शायद आप कभी समझ पाए। दूसरों की मदद करें, सिर्फ बातें ना करें। आसानियां पैदा कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, पुरसुकून रहिए, पुरसुकून रहने दीजिए। अगर आप में ये आदत पाई जाती हैं तो आप खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कीजिए, कोई मशगला ढूंढिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको फुर्सत ही ना मिले दूसरों के घरों में जांचने झांकने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दे ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा